हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स सॉल्यूशन की सीरीज में। आज की हमारे इस वीडियो में हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 सवालों को सॉल्व, जो कि पूछे गए थे 13 की शिफ्ट नंबर 3 में। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हैं प्लेलिस्ट के वो मिल जाएंगे, सो दैट के एक ही लिंक से आप बाकी की शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के वीडियोस हैं उनको भी एक्सेस कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप में से अगर कोई स्टूडेंट पहली बार जुड़ा है तो ये मेरा एप्लीकेशन है ADU24। इस पर आपके किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी को पूरी तरीके से कराया गया है। आप एक बार इसको खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा, एक बार इसमें देखिएगा कि आपकी तैयारी के लिए कौन कौन सी चीजें आपकी हेल्प करेंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये दो कोर्सेज नजर आएंगे, जैसे कि कंप्लीट जीएस का कलेक्शन आपको इस कोर्स के अंदर नजर आएगा, लगभग 13-14 हजार का क्विज फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ऐसे ही इंग्लिश का नजर आएगा, और ऐसे ही आपको मैथ और रीजनिंग के भी कोर्स मेरे इस एप्लीकेशन और वेबसाइट पर नजर आएंगे। ये 4 कोर्सेज हैं, इनके जरिए आप अपना सारा कंटेंट पूरा कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट क्वांट, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके। एक बार इनको भी आप ट्राई जरूर करिएगा। हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, अन्य एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आएगी। तो चलिए भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल पढ़ेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित सेटों में से कौन सा सेट त्रिभुज के कोणों को दर्शाता है, यानी कि एंगल ऑफ ट्राइंगल्स को रिप्रेजेंट करने वाला सेट आपको बताना है। तो सबसे पहली और बेसिक प्रॉपर्टी आप लोगों को किसी भी ट्राइंगल के अंदर क्या पता होती है कि भाई इनके जो तीनों एंगल है उनका जो सम है वो कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। पहला ऑप्शन देखिए, 90, 60 और 30, भाई ये 180 डिग्री बन गया। ठीक है कि ये एक ट्राइंगल के एंगल्स हो सकते हैं। 90 और 50 140, 140 और 80 220, तो ये ट्राइंगल नहीं हो सकता। 110 और 50 आपका 160 और 160 और 100 आई मीन 30 190, ये भी नहीं हो सकता। 90 और 50 140, 140 और 30 170, और ये तीसरा वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन भी आपका एक ट्राइंगल के एंगल सेट का सम 180 नहीं लेकर आ रहा। तो ये तीनों हमने एलिमिनेट कर दिए। ये हमारा आपके ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करने वाले एंगल्स का सेट नजर आया। कुछ भी नहीं था। 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी सवाल को कर सकता है, तो मुझे लगता नहीं है इस पर आपको ज्यादा परेशानी हुई होगी। अगला सवाल है, यदि किसी बेलन का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल बताना है। किस किस का? ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है ये आपको बतानी है। भाई जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 2πRH, और उसकी वैल्यू दी है इन्होंने आपको 880। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? RH की वैल्यू ही निकालनी है ना। तो ये जो 880 है इसके नीचे आप 22/7, 7 आपका ऊपर आ गया, इसको ले जाइए। ये 44 हो गया। 44 से आपका ये 2 बार गया, और आपका R/H का वैल्यू कितना आ गया? यहां से 140 आ गया, और ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया था वो इसमें करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ेंगे। DI रिलेटेड सवाल आ गया जी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहे हैं कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट्स Q और S 14,700 दोनों की इन्होंने दी है, तो ये कह रहे हैं कि देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स, पुरुषों की संख्या कितनी होगी बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का परसेंटेज इन्होंने इधर दिया है। कौन कौन से स्टेट में Q और S में बिलो पॉवर्टी लाइन पुरुषों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आपके Q और S दोनों ही स्टेट्स के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 14,700 है। तो आप पहले Q वाला स्टेट ले लो। Q वाले स्टेट के अंदर कितनी है भाई टोटल संख्या? 14,700। उसमें से बिलो पॉवर्टी लाइन प्रतिशत कितना है? 19। तो अगर मैं इनकी संख्या निकालूं तो ये रहेगा आपका 100 से ये चला जाएगा, 19 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 147 में। तो एक एक का मल्टीप्लाई करिए भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है, और 9 7 2। तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन निकाला है आपने क्यू के अंदर। अब इसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 2-5। अगर मेल 2 है, महिलाएं 5 है,
अनुपात अगर यानी कि मुझे मेल निकालने हैं तो वो कितना है, 2/टोटल। टोटल कितना है, 5 + 2 यानी कि 7। इसका जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसकी संख्या हमने निकाल ली है 2793। ठीक है, अब इसको कट कीजिए। 7 से आपका 3 बार जाएगा, ठीक है, 6 बचा। ये आपका 9 बार 63, 9 बार 63, 399 इंटू 2 अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 590, सॉरी 798। ठीक है भाई, ये क्लियर है। यानी कि क्यू में कितने हैं मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन, 798। ये चीज क्लियर। अब आ जाइए आपका जो एस स्टेट है, इसके अंदर भी उतने ही लोग हैं, 14,700। परसेंटेज कितना है, इतना। और इसमें जो पुरुष है वो कितना है, 1, और महिलाएं कितनी है, 6। तो अनुपात कितना हो गया, 1/7, यानी कि 1/टोटल। तो ये कितना आ गया, 1/7। इस 2 जीरो से 2 जीरो काट लो भाई, 7 से आपका ये 2 और 1, तो 21 इंटू 15 आपको करना है। तो 21 इंटू 15 करेंगे भाई, 15, 15, एक आ गया 30 और 1 31, तो 315 हो गया ना। तो 315 और 798 का आप लोगों को सम करना है। तो 8 5 13, आपका 1 8 और 3 11, 1113, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी था ये इसमें आपका करेक्ट हो जाता। मतलब आपको परसेंटेज कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको रेशियोज को सॉल्व करना आना चाहिए, और उसके बाद इस सवाल के अंदर फिर आपका इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है भाई। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल है, सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित सवाल है। और आपको पता है कि ये वाले सवाल हम आपको देते हैं होमवर्क में, इनको सिंप्लीफाई करने मत बैठ जाना। आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाता है a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ सी ए। ये क्या हो जाता है भाई, a + b + c का होल स्क्वायर होता है। तो देखो एक बार आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आंसर तो मैंने निकाल ही दिया। ऊपर ही आपका a + b + c का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि 1.5 + 2.5 + 3.5 का स्क्वायर ऊपर है, और नीचे इन्होंने इसका सम दिया है। तो एक पावर से एक पावर कट गई, यानी कि इसका सम कितना आ रहा है, 3 और 2 5 और 1 6, 7.5, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट हो जाता। तो होमवर्क आपका ये वाला सवाल आज के लिए नहीं है। अगला सवाल है भाई, दो समरूप त्रिभुज आर एस टी और ए बी सी के परिमाप दिए गए हैं। ए बी की वैल्यू 24 है, तो आर एस की वैल्यू निकालिए। कुछ बचा क्या इसमें, आर एस टी का परिमाप यानी कि जो पेरीमीटर के अनुपात होते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर, वो उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं, यानी कि उनकी जो साइड होती है ना करस्पॉन्डिंग, उनके अनुपात के बराबर होता है। तो आर एस टी का जो इन्होंने परिमाप दिया है वो कितना है भाई, 26। और जो एबीसी का परिमाप है वो कितना दिया है इन्होंने, 39। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि आरएसटी के अंदर जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आर एस है, इसको आप आर एस ही रखिए, और उसके बाद ए बी की वैल्यू उन्होंने 24 दी है। तो यहां से आपको आंसर निकाल लेना है। तो 3 से आप इसको कट कर लो, 13 से कट कर लो, 13×3 = 39, 13×2 = 26, 3×8 = 24, 8 × 2 = 16, यानी कि आर एस की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आपकी आ गई। यहां से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आसान है ये कॉन्सेप्ट भी, इसको लेकर कोई खतरा तो नहीं लग रहा ना। चलिए, कोई भी दिक्कत आया करे ना कमेंट कर दिया करिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर इसका तो ये वाला तरीका हो सकता था, आपने तो ये वाला बताया। तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। अब एक ही सवाल को मैं 100 तरीकों से सॉल्व करूंगा क्लास के अंदर तो यार टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। बस ये है कि ये जो सीरीज मैं आपकी यहाँ पर चला रहा हूँ, इसमें आपको एटलीस्ट ये है कि भाई जो नए स्टूडेंट है, जिन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, वो पेपर से जाने से पहले अगर इन पेपर्स को एक बार देखकर चले जाएंगे तो कितना बढ़िया रहेगा उनके लिए। तो ये फायदा हो जाता है। चलिए भाई एक और सवाल है, इसको देखते हैं ये क्या कहना चाहता है आपसे। इन्होंने एक फिगर दे दी है आपको, दो सर्कल हैं पी और क्यू पर वो सेंटर्ड है, और सी और डी पर वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सी है, ये डी है, यहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ए बी जो है इन्होंने एक टेंजेंट दी है, स्पर्श रेखा दी है, ए और बी पर वो स्पर्श कर रहे हैं। एडीबी की वैल्यू यानी कि जो ये वाली वैल्यू है ये इन्होंने दी है आपको कितनी, 68। एसीबी की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है भाई, ये आंसर आ जाएगा आपका 112।
बहुत ही कॉमन सा सवाल है इसको, जो आपके पेपर के अंदर पूछता है। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एक ना थ्योरम पढ़ाई जाती है जिसको कहा जाता है टेंजेंट सेकेंड एंगल थ्योरम। टेंजेंट सेकेंड एंगल थ्योरम। थ्योरम नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो यहां पर आपसे कहने जा रहा हूं बस उस बात को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो मैं एक बार रेड वाला पेन ले लेता हूं। देखो, जब अगर मैं इस सी वाले बिंदु जिस पर ये आपका जो सर्कल है वो कट कर रहे हैं, इसको ना दूसरे वाले बिंदु पर मिला दूं, तो ये जो आपका यहाँ पर एक सीकेंड बनी है और यहाँ पर बनी है, इसमें क्या है ना, जो ये आपका एंगल है सी ए बी, यानी कि ये वाला एंगल जिस पर मैंने दो डैश लगाए हैं, ये किसके बराबर होते हैं? सी डी ए, यानी कि इस वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो ये सी बी ए जिस पर मैंने तीन लाइंस खींची हैं, ये किसके बराबर हो जाता है? आपका ए बी डी, सॉरी, सी डी बी, यानी कि ये वाला जो एंगल है। समझ गए? बस आंसर निकाल गया आपका। अब तो आपका कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल x मान लो, ये वाला एंगल y मान लो, तो ये भी x हो गया और ये भी y हो गया, ठीक है। ये लिखना पड़ रहा है, मतलब कुल मिलाकर x और y की वैल्यू इन्होंने दी है ना आपको 68। तो ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला जो छोटा वाला है, इसमें x और y का तो सम आपके पास है कितना? 68। और तीसरा वाला जो एंगल है उसे z मान लो, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी भाई? उसकी वैल्यू 180 में से बाकी के दोनों एंगल जिसका सम 68 है, इनको अगर मैं माइनस कर दूं तो 112, यानी कि ये नहीं हो जाएगी, है कि नहीं? तो बस इतना करना है। अगर ये थ्योरम हमें पता है, टेंजेंट सीकेंट एंगल थ्योरम, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, बाकी तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो एंगल है सी ए बी, यानी कि ये वाला, ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर काटी गई आपकी ये जो सेकेंड बन रही है, इसके इस वाले पार्ट से देखूं, ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये जो एंगल है वो आपका इस एंगल के बराबर हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 150 डिग्री होता है भाई। आपको पता है कि आपकी जो मिनट वाली सुई होती है वो हर 5 मिनट में कितना एंगल कवर करती है? 30 कवर करती है ना। तो यहाँ पर 25 मिनट में कितना करेगा ये? 5 बार चली होगी आपके ऐसे 30-30 वाले, तो 150। अब इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि पाई बाई 180 करना था। तो 3 पंजे 3 6, यानी कि 5 पाई बाई 6। ये जो आपका ऑप्शन नंबर इन्होंने सी दिया है, ये इसमें आपका करेक्ट हो जाता। चलिए भी अगला सवाल देखेंगे। 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी का 72 है, कक्षा का औसत स्कोर कितना होगा? करने के लिए इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके मैं बता सकता हूँ, लेकिन होता है क्या है ना, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, अब मान लो उन्होंने आपकी तरह जो आपके, मान लो कि आपने बहुत बड़े टीचर से पढ़ाई कर रखी है, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो 10 तरीके होते हैं। लेकिन उन 10 तरीकों को समझने से पहले आपने भी अपने बेसिक्स क्लियर करे होंगे। तो इसमें क्या है ना, आपको पता है कि जो टोटल स्कोर है, अगर मैं 12 स्टूडेंट्स का ले लूं, अगर ये 12 जो स्टूडेंट्स का इन्होंने एवरेज दिया है आपको यहाँ पर 62, तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 12 × 62। ये वाले जो आपके रेस्ट है, यानी कि 18 में से 12 का 62 है, बचे कितने? 18। उन 18 का औसत कितना है? 72 है। तो आप यहां से टोटल वैल्यू निकाल लीजिए, आप 12 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 12 दूनी 24, 2 72, और ये 744 आ गया। 18 की मल्टीप्लाई कीजिए, 18 दूनी 36, 3, और यहां पर आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 बचा ना, तो कितना आ गया भाई? 126 और 3 9, 129, ये आ गया। तो 12 का टोटल सम इतना, 18 का टोटल सम इतना, इन दोनों को जोड़ लो, तो कितना आ गया भाई? 20 40। अब आप ओवर अगर क्लास का निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कर दीजिए, 3 6 18, 3 8 24, तो 68 आ गया औसत। अब इसको करने के और भी तरीके हैं,
जितने भी तरीके आप यूज करना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है, आपका मन है। ये एक बेसिक तरीका है जो कि नए स्टूडेंट्स को बताने की जरूरत होती है, वो हमने यहाँ पर जान लिया। अगला सवाल है, राजेश ने 2 वर्षों के लिए 15% वर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए का ऋण लिया, लेकिन राजेश तय समय पर इसे चुका नहीं सका और उसने 2 और वर्षों का विस्तार मांगा। इसलिए ऋणदाता ने उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में अवधि के लिए ब्याज राशि को शामिल कर लिया। 4 वर्ष के अंत में राजेश द्वारा भुगतान करेगी कुल राशि कितनी होगी? यार कोई दिक्कत नहीं है। पहली कंडीशन में आप कैलकुलेट करेंगे कि 2 साल के बाद जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है। मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 1 लेता हूं। कितने पैसे लिए थे भाई? 10,000 रुपए लिए थे। यहाँ पर इसने रेट कितना लगाया? 15। 2 साल की बात हो रही है इतना, और ये मैंने यहाँ पर कर दिया, आपका ये आ गया 30 और उसके बाद 00। तो ये आपका क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों के बाद जो इसने लगाया है, ठीक है। तो अब जो प्रिंसिपल मैं 2 सालों के बाद देख रहा हूं वो कितना हो चुका होगा? पहला वाला जो प्रिंसिपल था 10,000 प्लस जो इंटरेस्ट बन गया, तो 10,000 और 3,000, यानी कि 2 सालों के बाद अब आपका जो प्रिंसिपल बन गया वो कितना बन गया? 13,000। ये नया प्रिंसिपल है। अब वो चुका नहीं पाया तो उसने 2 साल के लिए और इतने ही प्रिंसिपल पर ले लिया। तो अब यहां पर जो इंटरेस्ट बनेगा, दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट, वो भी सेम रेट पर 2 सालों के लिए डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 दूनी 30, यानी कि आपको कुल मिलाकर करना है ये वैल्यू। तो 13,39,00 3900 उसने अगले 2 सालों के लिए क्या कमाया? अपना दूसरा वाला इंटरेस्ट कमाया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई? टोटल अमाउंट 13,000 तो यहां पर इसका प्रिंसिपल था, और फिर 2 साल के बीच में उसने जो इंटरेस्ट कमाया यानी कि 3900 का, वो इसकी वैल्यू का आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया? 16,900। ये आपका रहा आपका पहला वाला ऑप्शन, सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और जैसे जैसे उसने हमें अप्लाई करने के लिए कहा है वो अप्लाई कर दो, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा निर्मित 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? भाई एक एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो अगर मेरे पास चाप की लेंथ हो तो वो कितना होता है? हाफ ऑफ आर इंटू एल। तो यहां पर मुझे क्या करना है? हाफ आर की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है? आपकी 12 दी है, और जो आर की लेंथ दी थी वो उन्होंने 7 दी थी। तो आप इसको 6 6 इंटू 7 42। आपका आंसर कितना आ गया? ए आ गया। अगर ये फॉर्मूला पता है, एक सेक्टर का जो एरिया है वो आप रेडियस और उस चाप की लंबाई के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, तो फिर आपको आर इंटू एल का हाफ करना है बस, आंसर निकल आएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि कल्याणी अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में इतने की वृद्धि होती है, उसका व्यय भी 5% बढ़ जाता है, उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। कल्याणी जी हैं भाई, कल्याण है मतलब, ठीक है, कल्याण है, सॉरी बुरा मत मानिएगा। तो कल्याण भाई की बात कर रहे हैं। इनकी इनकम मान लीजिए 100 है, इनका जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है वो उन्होंने कहा है कि 80% है इनकम का, यानी कि 80 हो गया। तो इनकी जो सेविंग हो गई, बचत हो गई, वो 100 माइनस 80 यानी कि 20 हो गई। इसकी जो इनकम है वो हमने 15% से बढ़ा दी भाई। 15% 100 का कितना हो गया? 15 यूनिट, यानी कि इनकम अब बढ़कर कितनी होगी? 115। और उनका जो खर्चा है वो भी 5% से बढ़ गया। तो यहाँ पर 5% कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो ये कितना बढ़कर हो गया आपका? 84। अब सेविंग कितना हो गया? एक्सपेंडिचर माइनस, आई मीन इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो 16 और 15 यानी कि 31। तो ये कितना इंक्रीज हुआ है? 20 से। ये 11 इंक्रीज हुआ है। तो 20 से देखना है तो आप इंटू 100 करेंगे, 5 यानी कि 55% का सेविंग के अंदर बढ़ोतरी आपने यहां पर नोटिस की। तो सी ऑप्शन जो है इसमें वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। एक नाविक 30 किलोमीटर दूर एक स्थान तक 12 घंटे में नाव चलाता है और वापस आता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 10 किलोमीटर और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए।
भाई जो टाइम होता है, मतलब उस नाविक का, अगर मैं विद स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में बात करूं तो वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन चाल क्या होती है विद स्ट्रीम, ऐड हो जाती है नाव की स्पीड और पानी की स्पीड। और टाइम जो है, अगर मैं विपरीत यानी कि अगेंस्ट कहूं तो वो कितनी हो जाती है, दूरी बटे चाल। यहां पर चाल कितनी हो जाती है, u माइनस वी हो जाती है। अब इन्होंने क्या क्या दिया है, आप मुझे बताओ कि जो दूरी ट्रेवल कर रहा है वो बराबर ही ट्रेवल कर रहा है। अब इधर मैं इसका एक बार हटाकर आपको बताता हूं। 10 किलोमीटर चल पाया है वो किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, जो कि किसके बराबर है, 4 किलोमीटर किसके बराबर, विपरीत दिशा में। ये जो समय लिया है ना इसने, ये बराबर लिया है। ठीक है, ये समय इन्होंने दिया है कि सेम टाइम लगा है जितना उसने अगेंस्ट द स्ट्रीम और जितना उसने विद द स्ट्रीम लिया। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भैया। चलो करते हैं एक बार, 10u माइनस 10v, 4u प्लस 4v, 6u की वैल्यू 14v। और मतलब ये एक रिलेशन आपने यहाँ पर स्टैब्लिश कर लिया। यहाँ से आप u की वैल्यू निकाल लोगे तो वो कितनी आ गई, 7v/3। ये आपने u का v के टर्म में एक रिलेशनशिप निकाल लिया। अब इन्होंने कहा था कि ये जो बोटमैन है वो क्या कर सकता है, 30 किलोमीटर डिस्टेंट जाकर और वापस आकर जो समय लेता है वो ले रहा है 14 घंटे में। यानी कि 30 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इतना, फिर 30 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इतना, और इतने में जो समय ले रहा है वो कितना, इतने का ले रहा है। अब यहाँ पर u की वैल्यू आप इसमें क्या करेंगे, पुट करो, उसके बाद आपकी v की वैल्यू आ जाएगी। v की वैल्यू इन्होंने आपसे पूछी है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो v है। तो ये करना पड़ेगा यार इसमें। और भी कई सारे तरीके हैं वैसे इसको करने के, जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करेंगे। बस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आपको इक्वेशंस को फॉर्म करने के अलग अलग तरीके ढूंढने हैं यार। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बस u की वैल्यू वहां पर पुट करो, सिंप्लीफाई करो, और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो v की वैल्यू ही आपका आंसर दे देगी। ठीक है जी, मैं इसको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितना आया। चलिए भाई, अगला सवाल है। ये एक इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, व्हेन a इज 60 डिग्री। तो ये जो इक्वेशन इन्होंने यहाँ पर दी है उसका मान यार आप लोगों को बताना है। अब यार इसको पहले आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी, मतलब अगर इसको करना चाहें तो वो भी कर सकता है। जो भी आपका तरीका है, जैसे भी आप अपना तरीका अप्लाई करना चाहते हो। तो भाई वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये कोसेक 60 है, साइन 60 का उल्टा यानी कि इतना। सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो मेरे ख्याल से ज्यादा आसानी रहेगी, ज्यादा आसानी रहती है वैसे ना। चलो अब एक बार ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो नीचे अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो कॉसे -1 कॉसे +1, तो ऊपर ही चला गया कॉसे +1। तो वो क्या बन गया भाई, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, अपॉन नीचे बन गया आपका कोसेक स्क्वायर ए -1। ये इक्वेशन आ रही है भाई, इससे ही आपका ये कट गया, ऊपर आ गया 2 कोसेक स्क्वायर ए अपॉन ये कोसेक स्क्वायर ए। अभी आपने पढ़ा होगा ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। तो यहां से अगर मैं लिखूं कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू तो किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए -1। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्या है, 1/sin² ए, ये क्या है, cos² अपॉन sin² ए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, 1/sin² ए, ये देखो इतना समझा रहा हूं तो करना पड़ रहा है, वरना ये ना आप माइंड में करते हैं ये सारी चीजें। यहां पर आ गया आपका cos² ए अपॉन sin², इससे ये कट गया। ये 2, मतलब ये cos² ए जो है ये आपका नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 sec² है। तो यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे हटाऊं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका, इसकी वैल्यू क्या आई है, 2
सेक स्क्वायर ए आई है। अब उसके बाद इधर देख लो भाई, सेम आप मल्टीप्लाई करोगे, नीचे आपका क्या बनेगा, नीचे आपका सेक स्क्वायर ए -1 बनता। और आपको पता है कि जो वो होता है 10 वाला फॉर्मेट होता है, उसका आप सब्सटीट्यूशन करते हैं, या फिर सेक अगर यहाँ पर नॉर्मल भी रखोगे, देखो कटने का सिचुएशन बन जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए -1, ऊपर आपका 2 सेक स्क्वायर ए। नहीं तो आप सिंप्लीफाई कर लो, अब सेक 60 की वैल्यू पुट करनी है, तो सेक 60 यानी कि 1/cos 60, तो वो कितना है, ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये नीचे 3 आ गया। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अच्छा ये इनवर्स है ना, तो ये वैल्यू नीचे आएगी भाई, ये इस पे पावर -1 चल रहा है ना, तो ये इधर आएगा। तो ये कितना हो गया आपका, 8 डिवाइडेड बाई 8 और ऊपर 3, 8 से 8 कट गया, 3 बचा ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। मतलब सिंप्लीफाई करना है। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि पहले तो आप या तो अपना ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर सीधा ए की वैल्यू 60 पुट करके अपना आंसर निकाल दो। यहाँ पर आप ये -1 दी है इसकी पावर, यानी कि ये नीचे चला जाएगा, जब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी ना, वो इनवर्स दिया हुआ है। ओके, चले भी, ये डीआई का सवाल इन्होंने पकड़ा दिया है हमें, फिर से एक बार देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स टुगेदर। अच्छा, गिवन ग्राफ शो करता है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वॉलेंटियर को जो कि हेल्प कर रहे हैं हैंडीकैप्ड पीपल को फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। ये ठीक है, नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स ऑल टुगेदर यानी कि सारे वॉलेंटियर्स का नंबर बताना है, तो हमें जोड़ना ही है। ये 40 है और ये 30 है, तो ये कितने हो गए, 70। ये 25 है, ये 35 है, तो ये कितना हो गया आपका, 60। ये 20 है, ये 30 है, ये कितना हो गया, 50। ये 45 है, ये 25 है, ये कितना हो गया आपका, 70। तो 70 और 50 120, 120 और 60 180, 180 और 70 250। तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ना, इसमें तो जोड़ना है बस, आपको जो जो डेटा दिया है उसको आपको बस जोड़ना था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है, 2 बिस्कुट और 1 चॉकलेट की कीमत 69 रुपीज है, 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी की कीमत 127 है, 3 बिस्कुट 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी की कीमत इतने हैं, 5 बिस्कुट 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफी की कुल कीमत को ज्ञात कीजिए। यार इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। 2 बिस्किट प्लस 1 चॉकलेट की वैल्यू मिलाकर 69 है, उसके बाद 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी की वैल्यू 127 है, 3 बिस्किट 4 चॉकलेट, अरे मैंने कॉफी का और वो कॉफी का क्या माना है, इसको अलग अलग करके मान लो भाई, एबीसी करके नहीं, एक्स वाई जी करके मान लो। बिस्किट को एक्स मान लो भाई, और जो चॉकलेट है उसका वाई मान लो, और जो कॉफी है उसका जेड मान लो। तो 2 बिस्किट प्लस 1 चॉकलेट, ये आपका 69। 2 चॉकलेट यानी कि 2 वाई प्लस 3 कॉफी, इसका वैल्यू 127, और 3 बिस्किट और 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी, इसका वैल्यू 229। अब ये 3 इक्वेशन है, इसमें से आपको ये वो है जी, इसमें से आपको क्या करना है, एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकाल के इसमें डालनी है। 5 कप बिस्किट, 5 कप चॉकलेट और 5 कप कॉफी, इसमें पुट करनी है। भाई ये वाला तो आंसर नहीं होगा ना, 5 का मल्टीपल होना चाहिए इनका सम, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो देखो नहीं है। खैर फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना रहा। इनको आपको तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए भाई आगे आइए। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई विच ब्रांड प्रोडक्शन इज द हाईएस्ट, कौन सा ब्रांड प्रोडक्शन हाईएस्ट है और कौन से साल के अंदर। सीई एफ ई दिया गया, तो चारों का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। तो सी को 2022 में देखो, सी को 2022 में 56 है, ई 2019 में, ई 2019 में
ये 56 है। एफ 2020 में, एफ 2020 में 56 है। ई है 2018 में, ई 2018 में 57 है। तो कौन सा आंसर हो गया? ये 57 है ना, बाकी सारे 56 है। तो ये वाला आंसर हो जाता। भाई कौन सा ब्रांड जो वो है, ब्रांड प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट है कौन से साल में? तो ई 2018 में 57 है ना, 57 लाख कार प्रोड्यूस करी है उन्होंने। ठीक है, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पूछ रहे हैं टैंक वाला सवाल आ गया यार ये। दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 36 और 35 मिनट में भर सकता है। पी और क्यू 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में समय। यार अब एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम देखो रटाए जाता है आपको। अब जैसे मन करना है, आप जैसे जैसे आपको मन करना है। अब एलसीएम अगर किसी को नहीं आता है ना, तो आप ऐसे करके मतलब, ऐसे तो आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो 9 से कट कर लेंगे, 9 और 5, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। ठीक है, 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, यानी कि 180 यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया। पी की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी? 180 डिवाइडेड बाई 36। तो ये 5 बार हो गई। ठीक है, और 45 की आपकी प्रति घंटा क्षमता 4 आ गई। दोनों मिलके करेंगे 5 4 कितना? 9। तो अगर दोनों मिलके कर रहे हैं तो 180 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 20 मिनट में दोनों मिलके कर लेंगे। ये आपका सी जो ऑप्शन था ये करेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डिसऑनेस्ट सेलर वाला सवाल है। एक बेईमान फल विक्रेता 20% का लाभ पर फल बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम का उपयोग कर रहा है। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप क्या करो, कॉस्ट प्राइस जो है आपके 1 kg फ्रूट्स की, वो मान लो कि भाई वो 100 रुपीज है। अब जो ये सेलिंग प्राइस है किसका? आपके 1 kg फ्रूट्स का, वो कितना है? 100 रुपीज प्लस 20% का प्रॉफिट, यानी कि वो कितना है भी? 120 रुपए। ये बात क्लियर है। लेकिन अब देखिएगा कि वो बेचेगा कितना। वो क्या कर रहा है? वो 950 ग्राम यूज कर रहा है किसकी जगह पर? 1 किलोग्राम पर। तो जो एक्चुअल में इसका एसपी है वो कितना है भाई? जो कॉस्ट प्राइस इसको पड़ रहा है कितने का? 950 ग्राम का, वो कितना है? 950। 1000 में से दे रहा है वो, इतना है वो जो एक्चुअली में इसको पड़ रहा है, यानी कि 95 का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? बेच 120 पे रहा है, इसको 95 का ही पड़ रहा है। दोनों के बीच का अंतर 25। सीपी कितना है इसका? आपका 95। अब इसका आपको ये इंटू 100 करना है। 25 पंजे 19, तो आपका ये 500 डिवाइडेड बाई 19 आपका यहाँ पर बनेगा। तो ये जो आपका ऑप्शन है, ये पहला वाला ऑप्शन है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक्चुअल सीपी निकालना होता है। मतलब ये कि इसकी जेब से तो सिर्फ 950 ही जा रहा है जो ये दिखा रहा है। तो एक्चुअल में इसका 100 सीपी नहीं है, जो 100 हमने माना है। एक्चुअल सीपी इसका कितना है? 95 रुपीज, जो इसकी जेब से जा रहा था, ये जो दे रहा है लोगों को। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इक्वेशन सिंप्लीफाई वगैरह करने का काम आपका है यार, इसको आप कर लेना। अब ये मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पर याद नहीं कराऊंगा, आप लोगों को आते होंगे। इसका मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोगों का जो उत्तर है वो कितना आया। ठीक है, अगला सवाल है जी। ये बहुत ही बेसिक तरीके के सवालों के रूप में बार बार आपके पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये प्लस कॉस स्क्वायर, ए की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर आप लोगों से पूछी है। जहां पर एम की वैल्यू दी है और वाई की वैल्यू इन्होंने आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दी है। अब इनके करने के ना कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप इनकी जो वैल्यूज हैं उनको सब्सटीट्यूट करके उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, नहीं तो फिर आप ना इसमें वैल्यू पुटिंग का भी ऑप्शन करता है। तो चलो भाई एक बार आपके लिए सॉल्व करते हैं। ये बी स्क्वायर है, एम स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर ए। देखो ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट्स होता है, तो लोगों को रटे हुए होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने को नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर करो भाई, तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर प्लस में है आपका ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर करो भाई, एक मिनट रुकना, ये वाई स्क्वायर को हटा लो एक बार यहाँ से। वाई स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा आपका?
बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए अपॉन बी स्क्वायर एम स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर है। देखो दिख रहा है मेरे को कि वो सारी चीजें एलिमिनेट होने वाली हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको एक बार सामने से दिख जाती हैं चीजें तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो ये एक इक्वेशन है जो कि एक्चुअली में आपकी दी थी, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद ये दिख रहा है आपको। अब आप लोग मुझे बताओ, ये तो आपका कैंसिल आउट है, यहां से मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो समय वो बाहर ले लेता हूं, तो आपका क्या बचा, आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और प्लस बाहर क्या चल रहा है आपका, ये वाला वैल्यू जो है ये कितना है, टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए, और प्लस में कॉस स्क्वायर ए है। ये देखिए ये क्या है भाई, जो आपका वन प्लस सेक स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर होती है, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, वन है, ये वैल्यू तो वन हो गई। इसको अगर मैं साइन अपॉन कॉस करूं, इसको वन अपॉन कॉस करूं, तो आपका क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, इधर कॉस स्क्वायर ए है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, वन हो गई, यानी कि आपका आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका करेक्ट होता। अब ये तो लिखने में इतना समय लग रहा है, वरना पता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो खुद दिख रहा है कि भाई ये वाली जो चीज है ये मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए जिसकी वैल्यू वन होती है, ये टेन स्क्वायर अपन सेक स्क्वायर है, इसको मैं साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है, वन अपन कॉस, वो कॉस कट जाएगा, बचेगा मेरा साइन, फिर ये कॉस है। अब ये जो आपका एंटिटी है इसकी वैल्यू वन होती है, तो ऐसे हमें ये ट्रिग्नोमेट्री में लिखने कर थोड़ा सा बचना पड़ता है, फिर निकल आता है आंसर। ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन पूछ रहे हैं आपके इस दिए गए वैल्यू का, तो आपको पता है कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है इन दोनों वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन का अंडर द रूट होता है। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, इन दशमलव को हटा के नीचे हंड्रेड करके भी बाहर निकाल सकता है, नहीं तो आप नॉर्मल भी ले सकता है। जैसे कि ये 16 है, इसको अगर आप 16 देखोगे तो बाहर आपका क्या आएगा, चार आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर ये 1296 आप यहां पर देखोगे, भाई ये मीन प्रोपोर्शन बताना है ना, तो ये कितने का होगा, 1296 कितने का होता है, 36 का ना, तो यहां से आपका 36 बाहर आ गया, और यहां पर आपने दशमलव हटा के दो जीरो नीचे लगाए थे, यहां पर लगाए थे, वो आपके बाहर आ गए। और चार की 36 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 72, ये आपका 144 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 1.44, ये आंसर आ गया आपका। तो स्क्वायर रूट वगैरह अगर पता है तो कुछ भी बचती नहीं है इसमें, फिर दिक्कत है। सिंप्लीफाई इक्वेशन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है वो आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। ये रिमाइंडर पूछ रहे हैं भाई, रिमाइंडर वाले सवाल तो वैसे आसान ही होता है, और नंबर सिस्टम में ये वाले तरीके बहुत ही आसान होता है भाई। देखो जब ये 17 की पावर 13 माइनस 21 अपॉन 18 है, तो इनको अलग अलग कर लो। जैसे ये 17 है तो ये 18 से कितना कम है, एक ही कम है, एक ही रिमाइंडर दे रहा है, तो -1 की पावर 13 माइनस 21/18, ये क्या है, -1। और यहां पर आपका कितना आ रहा है, आपका रिमाइंडर 3, तो यहां पर आपका कितना आया, -4। तो -4 आया ना, अगर रिमाइंडर निकालना है और माइनस में आ रहा है तो आप उसको कैसे निकालते हैं, 18 में से -4 करके आपका ये 14 आ गया, तो यहां से आपका ये ऑप्शन नंबर ए बन गया। ऐसे कर लेते हैं इसको, समझ गए। 17 जो है 18 से एक ही कम है, रिमाइंडर -1 बनता ना यहाँ पर, 18 से -1, तो -1 की पावर 13, अगर माइनस की पावर आपका ऑड है तो वो -1 देता है, और ये माइनस में आपका अलग चल रहा है, यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, तो -1 इधर, -3 इधर, -4 आया। माइनस में रिमाइंडर तो आंसर नहीं कर सकते, तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है वो 18 में से आपको माइनस करके मिल जाएगा, तो वो कितना आ गया आपका, यहाँ पर 14 आ गया। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं कि एक निर्माता अपने डीलरों के लिए अपने उत्पादों पर 30% की व्यापार छूट की घोषणा करता है। डीलरों में से एक ने कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन 25,000 रुपए प्रति की दर से खरीदे हैं। 6 स्मार्टफोन 25,000 रुपए, व्यापार छूट की राशि आप लोगों को बतानी है। भाई देखो सुनो, जो डिस्काउंट दिया गया है वो कैसे है, जितने नंबर ऑफ स्मार्टफोन रहे, जो उनका रेट है, और फिर हम देख लेंगे उसमें जो ट्रेड डिस्काउंट ये बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स कितने हैं भाई, यहाँ पर 6 हैं,
और जो रेट है पर स्मार्टफोन वो कितना है, 25,000 इतना है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होगा, ध्यान दीजिएगा ये अच्छा है, ट्रेड डिस्काउंट होगा वो 6, फिर प्रति जो रेट है वो कितना है, 25,000, और इन्होंने जो ट्रेड में डिस्काउंट दिया वो आपको इसमें से निकालना होगा, ये बनेगा आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 जीरो से मैं इसकी 2 जीरो हटा देता हूं, 25 छिक्का 150, 15 थी पहला 45, तो यहां से कितना आया आपका 45,000, ये ट्रेड डिस्काउंट आया। इन्होंने यही पूछा था ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, जो उसका टोटल बना 6 लिए हैं, प्रति इतने कितने का डिस्काउंट दिया इतना, वो हमें करना है बस। ठीक है, चलिए भी अंतिम सवाल है इस आपकी शिफ्ट का। अगर लिटरेट मेल पॉपुलेशन स्टेट ए की 5 लाख है तो टोटल पॉपुलेशन स्टेट की बताइए। देखो भाई, ए स्टेट है, इन्होंने क्या पूछा है ध्यान से समझना है, लिटरेट मेल पॉपुलेशन दी है। तो पहली चीज, लिटरेट मेल पॉपुलेशन, ये लिटरेट है, मेल फीमेल का औसत, ये इलिटरेट है। तो उन्होंने लिटरेट मेल का दिया है, तो मेल और फीमेल का अनुपात कितना है, 5:6। तो इसमें जो 5 की वैल्यू है वो कितनी है, 5 लाख। तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 लाख। यानी कि ये दोनों को मिलाकर कितना बन गया आपका, 11 लाख। 11 लाख कौन है, लिटरेट है ना भाई, लिटरेट कितने हैं, 11 लाख। तो परसेंटेज लिटरेट का कितना दिया आपको, 55%। इस 55% की 11 लाख है वैल्यू। तो इन्होंने पूछा क्या है, हाँ, तो टोटल पॉपुलेशन में 55% की वैल्यू 11 लाख है। तो मैं आपसे कहूं कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 100 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 11, 5, ये आपका 20 लाख हो जाएगी ना, ए ऑप्शन हो जाता ना। अगेन छोटी सी बात है, बेसिक आपको रेशो प्रपोर्शन का आइडिया हो और उसके बाद आपका आंसर निकल आता है। तो भाई ये था डिस्कशन, आई होप मजा आया होगा। और अगर जो होमवर्क वाले सवाल दिए हैं वो आप लोगों को मुझे कमेंट में करके बताने हैं। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है भैया आपको। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा अगर कोई भी आपको डाउट आता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इम्पोर्टेंट जितने भी लिंक है, क्वांट के जितने भी शिफ्ट के सॉल्यूशन है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सभी के मैंने शिफ्ट के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उनको एक बार आप एक्सेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाकी ये जो मेरा ऐप है, इस ऐप पर आपके चारों कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सब है, तो इनको भी एक बार आप ट्राई कीजिएगा, वहां पर सारी चीजें चलती हैं। थैंक यू।